हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्वालिमी में। मैं हूं संजय और फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज सीटेट की बाल विकास की पहली क्लास हम करेंगे। बाल विकास क्या है और इनके सीटेट के सिलेबस क्या है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पूरा डिस्कस किया है कि सीटेट का सिलेबस क्या है और इसके परीक्षा का प्रारूप क्या होता है। आज हम बाल विकास की पहले चैप्टर को पढ़ेंगे। दोस्तों, बाल विकास, जैसा कि इस शब्द के नाम से ही आपको पता चल जाता है, इस शब्द से ही पता चलता है कि बाल विकास यानी बालक का विकास, शिशु का विकास ही बाल विकास कहलाता है। अब इसका जो है बहुत विस्तार से इसको बताया गया है। हम एक एक करके सभी बातों को पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले विकास और वृद्धि में अगर आपसे अंतर पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कि इसमें क्या अंतर हो सकता है, ये दोनों एक ही है। लेकिन विकास और वृद्धि के अलग अलग अपना इसका एक अर्थ निकलता है। जैसे हम बात करेंगे अभिवृद्धि की, तो इसमें जो होता है हमारे शारीरिक विकास की प्रक्रिया आ जाती है। लेकिन अगर हम विकास की बात करेंगे तो फिर विकास में हमारे मानसिक विकास, संवेगात्मक से जुड़ी हुई जो होती है, संज्ञानात्मक से जुड़ी हुई, वो सभी बातें आ जाती हैं। यानी सिक्स सेंस से इसको हम कह सकते हैं कि विकास के बारे में जो हम पढ़ेंगे तो इसके लिए हमें सिक्स सेंस की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जब हम बात करेंगे अभिवृद्धि की, तो इसमें हम पांचों ज्ञानेंद्रियों से ही इसके बारे में जान सकेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं अभिवृद्धि से। अभिवृद्धि क्या है? अभिवृद्धि मनुष्यों में शारीरिक विकास की एक प्रक्रिया है जिसको मापा या तौला जा सकता है और यह मूर्त की श्रेणी में आता है। मूर्त की श्रेणी में, मूर्त के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे हम विकास की। विकास क्या है? अभी मैं आपको सभी बातें छोटी छोटी के समझा रहा हूँ। अगर आपको किसी भी बात को, किसी भी शब्द को समझने में कोई परेशानी आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगला पॉइंट आते हैं विकास पे। विकास मनुष्यों में सर्वांगीण विकास की एक प्रक्रिया है जिसको पूर्णतः मापा या तौला नहीं जा सकता है। इसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है और यह अमूर्त की श्रेणी में आता है। यह था हमारा विकास। अब हम आते हैं विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांतों पे। महत्वपूर्ण सिद्धांतों में सबसे पहला आता है निश्चित अनुक्रम सिद्धांत। विकास के निश्चित अनुक्रम सिद्धांत। यह विकास जो होता है क्रमिक रूप से एक निश्चित दिशा में होती है। तो ये मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि जैसे यह विकास बच्चों में सिर से पैर की ओर होती है। कैसे होती है समझिए। जैसे कि जन्म के प्रथम सप्ताह में शिशु जो बच्चा होता है छोटा, वो अपने सिर हिलाने डुलाने की गति प्राप्त करता है। 3 महीने बाद वो नेत्र गोलकों की क्षमता को प्राप्त करता है। फिर अगले 6 महीने बाद जो होता है उसे हस्तगति प्राप्त होती है। हस्तगति प्राप्त होने का मतलब है कि आप देखेंगे जब नवजात शिशु होता है तो वो किसी भी चीज़ को आसानी से पकड़ नहीं पाता है। वो अपने हाथ को धीरे धीरे हाथ को उठाता है, उसके बाद फिर उसमें धीरे धीरे किसी भी वस्तु को पकड़ने की क्षमता आती है। यानी कि 6 महीने के बाद हस्तगति प्राप्त होता है। 6 महीने हस्तगति को प्राप्त करने के बाद 8 महीने में वो सहारे से बैठना प्रारंभ करता है। फिर 10 महीने के बाद वह घुटने के बल चलना शुरू करता है और जब 1 वर्ष का शिशु हो जाता है तो वह सहारे से चलता है और फिर 14 माह के होने के पश्चात वह बिना सहारे के चलने लगता है। इसी प्रकार जब शिशु 2 वर्ष का हो जाता है तो उसमें पूर्ण गति प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ कि आप देख रहे हैं कैसे सिर से विकास शुरू होती है और चलने के क्रम में आते हुए पूर्ण गति को प्राप्त कर लेता है। ये हुआ हमारा विकास का निश्चित अनुक्रम का सिद्धांत। अब हम बात करते हैं कि विकास किस तरह से होता है। विकास कभी भी होता है तो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। जैसे आप समझेंगे, आप खुद पे या घर के किसी छोटे बच्चे पर ही इसको देखें प्रयोग करके कि वह पहले किसी भी छोटी सी बातों को जल्दी सीखता है। अगर आप एकदम से उसे कोई कठिन कार्य दे देंगे तो वह नहीं समझ पाएगा। उसको पहले छोटे छोटे करके समझाना होता है। यानी कि मैं अगर आपको इस तरह से समझाऊं कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। जैसे पहले शरीर के सामान्य अंगों का, हाथ, पैर, सिर आदि का विकास होता है, उसके बाद फिर विशिष्ट अंगों का आंत, फेफड़ा आदि का विकास होता है। तो इस तरह से विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अब हम बात करेंगे शरीर में भिन्न भिन्न अंगों की विकास की गति भिन्न होती है, अलग अलग होती है। कैसे? शरीर के विभिन्न अंग, उनकी जो होती है विकास की गति अपनी अलग अलग होती है। पहले आँख, नाक, कान एवं मस्तिष्क की विकास जो होती है हाथ, पैर, हड्डी, मांसपेशियों और जो फेफड़ा होता है उससे कम होती है। आंत, हड्डी, मांसपेशियाँ और फेफड़ों का विकास युवा अवस्था तक 20 गुना अधिक हो जाता है। फिर अगला पॉइंट हमारा आता है व्यक्तिगत विभिन्नता का। व्यक्तिगत विभिन्नता यानी
आप व्यक्तिगत विभिन्नता से ही समझ सकते हैं कि हर कोई एक दूसरे से भिन्न होता है। व्यक्तिगत यानी हर इंसान एक दूसरे इंसान से भिन्न होता है। चाहे हम किसी जुड़वे बच्चे को ही क्यों ना लें, जब वे रंग रूप में एक जैसे हो सकते हैं पर उनके व्यवहार में आपको परिवर्तन सदैव देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देखेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत, मतलब आप एक ही कक्षा में देखेंगे कि अगर आप किसी बच्चे के समूह को पढ़ा रहे हैं तो उसमें कुछ सभी बच्चों को आप समान रूप से पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसे बच्चे मिलेंगे जो बहुत जल्दी सीख जाते हैं, कुछ ऐसे मिलेंगे जो कुछ देरी से सीखते हैं, और फिर कुछ आपको ऐसे भी मिलेंगे जिन्हें सीखने में समझने में अधिक कठिनाई होती है। कहने का तात्पर्य है सभी बच्चों के विकास की गति एक समान नहीं होती है, फिर भी 21 वर्ष की आयु तक सभी की वृद्धि पूर्ण हो जाती है। वृद्धि पूर्ण हो जाती है, यहाँ पे विकास पूर्ण नहीं हो रही है। विकास पूर्ण इसलिए नहीं होती है क्योंकि विकास जीवन पर्यंत चलती है और यह निरंतर चलती है। विकास कभी भी खत्म नहीं होती है। इसकी रफ्तार धीरे तेज अवश्य होती है पर विकास कभी भी खत्म नहीं होती है। वृद्धि पूर्ण हो जाती है पर विकास पूर्ण नहीं होता है। कैसे कि आप देखेंगे 21 वर्ष की आयु तक किसी भी व्यक्ति के शारीरिक विकास जो है लगभग पूर्ण रूप से हो जाता है। उनके हाथ पैर आदि अंगों का भी विकास जो है, उनके हाथ पैर सभी अंगों का विकास लगभग पूर्ण हो जाती है। इसी तरह इसलिए यह कहा जाता है कि सभी बच्चों में विकास की गति एक समान नहीं होती है, परंतु 21 वर्ष की आयु तक वृद्धि पूर्ण हो जाती है। इसके बाद है बाल्यावस्था में विकास का पूर्वानुमान। देखिए बाल्यावस्था शब्द जो आप सुन रहे हैं तो यह विकास की अवस्थाओं में से एक अवस्था है। विकास की कितनी अवस्थाएं हैं और अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपनी परिभाषा दी है, इसके बारे में मैं आपको उन सभी बातों को आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे पहले एक पॉइंट आता है कि बाल्यावस्था में विकास का पूर्वानुमान। इसका कहने का तात्पर्य है कि अगर आप अपने आसपास या घर में किसी छोटे बच्चे को देखते हैं तो उसके बारे में अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं कि यह बच्चा बहुत अधिक बुद्धिमान होगा या इस बच्चे में जो है विकास की गति कम है। यानी आप बच्चे को देखकर अनुमान लगाकर कह देते हैं कि इस बच्चे का विकास कितना हो सकता है। इसी को कहते हैं पूर्वानुमान लगाना। यानी कि बाल्यावस्था में जो हम बच्चों के विकास का पूर्वानुमान लगाते हैं, यह अनुमान बाल्यावस्था में बच्चों के विकास एवं वृद्धि को देखकर लगाया जा सकता है और अनुमान तब बताया जा सकता है कि इस बच्चे में विकास अथवा वृद्धि कितनी हो सकती है। इसके बाद आते हैं हम लोग अपने अगले पॉइंट पे, सहगामी विकास का सिद्धांत। देखिए सहगामी का मतलब क्या है कि सहगामी साथ साथ, यानी कि आप जब देखेंगे कि शिशु में समस्त मानसिक प्रक्रियाएं निहित होती हैं, यानी उसके अंदर क्षमता तो होती है और वह सभी साथ साथ विकसित भी होती है, तथापि उनके प्रदर्शन में अंतर हो सकता है। कहने का मतलब है कि किसी भी कार्य को सीख तो लेता है पर उसी कार्य को जब वो करना चाहता है तो वहाँ पे उसके प्रदर्शन में अंतर आ जाता है। कैसे, मान लीजिए किसी बच्चे को आज आपने सिखाया कि इस वस्तु को इस तरह से बनाना है, वह बच्चे उस वक्त तो समझ लेता है, लेकिन जब उसको करने जाता है तो कई बार देखेंगे आप कि बच्चा एक बार में ही कर लेता है और कई बार ऐसा होता है कि उसे बार बार दोहराने के बाद वो सीख पाता है कि वह कितना कर पाया है। मैं अगर इसकी परिभाषा बताऊं तो आसान शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं कि शिशु में समस्त मानसिक प्रक्रियाएं निहित होती हैं तथा वे साथ साथ विकसित भी होती हैं, तथापि उनके प्रदर्शन में अंतर हो सकता है। तो ये था हमारा विकास अभिवृद्धि के बीच का कुछ छोटे से अंतर और उनके बारे में जो उनके कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं वो मैंने आपको बताया। जैसे कि विकास का निश्चित अनुक्रम का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, विभिन्न अंगों में विकास की गति भिन्न भिन्न होती है, और फिर मैंने आपको समझाया कि मैंने आपको बताया कि विकास का पूर्वानुमान हम कैसे किसी बच्चे को देखकर उसके बाल्यावस्था में ही लगा लेते हैं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और आपको कहीं पे सूचनाओं को प्राप्त करने में परेशानी हो रही है तो घबराएं बिल्कुल नहीं। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप हमारा चैनल ज्वाइन करें और आपको टेलीग्राम पे अपने माध्यम से जितनी गवर्नमेंट जॉब ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के साथ साथ उनके सूचनाओं को एकत्रित कर डालते हैं और आपको अधिक से अधिक सहायता करने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़
प्लीज़ हमारा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और सही गवर्नमेंट जॉब ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल सके। इसके साथ और एक और रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके।